ठीक है, यहाँ पर लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो जब यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जब वो उठा, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि खुद का लहू, अपना खुद का लहू लेकर वो पवित्र स्थान में गया। एक बार गया, ठीक है, और अनंत काल का छुटकारा उसने हमारे लिए प्राप्त किया, बार बार नहीं। ठीक है, एक ही बार में वो हर महीने का वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, हर साल का वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक बार हमारे लिए वो छुटकारा उसने प्राप्त किया, और वो छुटकारा हमने पाया है उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है यहाँ पर कि वो ये है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया, अनंत काल का छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके आगे का वचन कहता है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के पवित्र जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसमें देखो, ऐसा लिखा है कि तो मसीह का लहू, वो कहता है कि पुराने करार में जिस प्रकार बकरी और बैल का जो लहू है उनके पापों को ढक देता था, उनके पापों को कवर करता था, तो क्यों नहीं परमेश्वर का, प्रभु यीशु का लहू, ठीक है, वो तुम्हें तुम्हारे विवेक से शुद्ध करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पर एक शब्द है विवेक, ठीक है। विवेक का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास दिमाग है जिससे आप सोचते हो, जैसे आपके पास इमोशंस है, ठीक है, जिसके द्वारा आप फील करते हो, भावनाएं आपकी होती है, वैसे ही आपकी विल होती है, आपकी इच्छा होती है जिससे आप निर्णय लेते हो। मैं जाऊंगा, नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं करूंगा। वो आपका डिसीजन मेकर है, आपका निर्णय लेने की। उसी प्रकार एक चौथा चीज आपके पास होता है, और वो होता है आपका विवेक। और ये विवेक हर एक इंसान के पास होता है, छोटे बच्चे से लेकर, इवन मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा जो मेंटली इतने नॉर्मल नहीं है, जिनको हम जो नॉर्मल बच्चे नहीं होते, फिर भी जब वो गलत करते हैं, वो छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, जब वो गलत करते हैं तो उनका विवेक जो है उनको बताता है कि तुमने गलत किया। इसी तरह से मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, जैसे एक बच्चा बहुत मस्ती करता है, तो वो क्या करता है कि ये जो टाल्कम पाउडर है वो लेता है, किसी की अपने मम्मी डैडी के कपड़ों में डाल देगा, या उनके कपड़ों को लेकर पानी में डाल देगा, या कोई चीज को गिरा देगा, या कुछ चीज को कुछ कर देगा। और बहुत छोटा है वो, मुझे लगता है 1 डेढ़ साल का होगा शायद। जैसे उसने कुछ गलत कर दिया, वो आके इस तरह से बैठता है जैसे उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसका चेहरा बताता है कि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। क्यों उसका चेहरा बताता है? क्योंकि उसका विवेक जो है वो उसको दोष लगाता है। विवेक एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के पास है, और वही है जो आपको दोष लगाता है, और वही है जो आपको कहता है कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर आप इंडिया में देखें, वो गलत काम करते हैं, गलत बिजनेस करते हैं, गलत काम करते हैं, इसके लिए उनका विवेक जो है वो हमेशा उनको दोष लगाता है, हमेशा दोष लगाता है। लेकिन वो विवेक को शांत करने के लिए वो लोग क्या करते हैं पता है? कि कहीं पर उन्होंने दान कर दिया, किसी को खाना खिला दिया, कुछ गरीब लोगों को कपड़े बांट दिए, कहीं पर कुछ उन्होंने दान पुण्य कर दिया, और
ऐसा करने से उनको नींद नहीं आती उनके विवेक की वजह से। तो उनको लगता है ये दान पुण्य करने से हमारा विवेक जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों तक वो शायद विवेक जो है वो शांत रहता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो विवेक उन्हें दोष लगाता है। तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, इसकी तू नर्क में जाएगा, तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। और ये बार-बार वो विवेक उनको दोष लगाता है। तो ये विवेक जो है वो किसी बकरे के, किसी गाय के खून से नहीं, आपके कितने भी अच्छे काम आप कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार आपने गलत कर दिया, आपने कितने भी अच्छे काम कर लिए, वो विवेक कभी भी उसके बाद जो है वो हमेशा आपको दोष लगाएगा वो विवेक। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होगा। यहाँ पर लिखा है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से वो शुद्ध करता है। तो यीशु का लहू, जब आपने प्रभु यीशु को अपना स्वामी माना, आपका प्रभु माना और उस पर आपने विश्वास किया, तो सबसे पहला वो क्या करता है पता है? आपके विवेक को शुद्ध करता है। अब मेरे पास याद तो है कि मैंने पाप किया है, लेकिन जो असर उस पाप का मेरे ऊपर हो रहा था, जिस प्रकार मुझे दोष लगा रहा था, दोष एक ऐसी चीज है जो शैतान हमेशा करता है। एक बाजू से वो हमें पाप में गिराता है और दूसरे बाजू से वो हमें पाप में दबोच कर रखता है, पकड़े रखता है, जकड़ कर रखता है। तो गिराना और दबोच कर रखना ये दो अलग-अलग काम है। वो गिराता कैसे है? वो हमें प्रलोभन देता है, टेम्पटेशन देता है और उसके द्वारा हमको पाप में गिराता है। लेकिन पाप में रखे कैसे रखता है? उसको दबाए कैसे रखता है? हमको खींच कर कैसे रखता है? दोष लगाकर। तूने पाप किया है, प्रभु ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू प्रभु के लिए ऐसा भी नहीं कर सकता था। इतना कुछ तेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। और वो दोष की भावना ऐसी है, मानो जैसे एक साइकिल होता है ना, एक पूरा, कि इससे वो होता है, उसके बाद वो होता है, उसके बाद वो होता है। ऐसा वो कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पाप किया, तो मुझे अगर दोष लगा, गिल्टी में फील किया अपने आप को, तो मैं ये ठानूंगा कि आज के बाद मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा। मैं ठान लेता हूँ कि आज के बाद ये चीज मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है, जितना मैं ठानता हूँ उतना मैं उसमें गिरता हूँ, और जितना मैं गिरता हूँ उतना ही ज्यादा दोष मेरे मन में लगता है, और जितना दोष मेरे मन में लगता है उतना ही ज्यादा मैं और कोशिश करता हूँ, और जितना ज्यादा कोशिश करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं वापस गिरता हूँ। और ये साइकिल चलता है, और फिर धीरे धीरे वो विश्वासी जो है वो निराशा में चला जाता है। और इसका सबसे पहला कारण यह है कि आपका विवेक जो है वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही शुद्ध होता है। ना आपके कर्मों से, ना आपके अच्छे कामों से, ना आपके अच्छे बर्ताव से, केवल और केवल प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपका जो अ, आपका जो विवेक है वो शुद्ध होता है। मैं मेरा जीवन जिस तरह से प्रभु ने बदला, मैं बहुत डरता था। मेरे को पता था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, और मैंने ऐसे-ऐसे पाप किए कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे-ऐसे काम मैंने किए। तो मुझे पक्का पता था कि मैं खुद नर्क में पक्का जाऊँगा। और 2000 की बात है, तब किसी ने भविष्यवाणी की थी, और उसने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी की थी वो सारी सच हुई थी। और उन्होंने कहा कि ये उसकी आखिरी भविष्यवाणी है, और उसकी भविष्यवाणी है कि 2000 साल में पूरी दुनिया जो है खत्म होने वाली। तो 2000 की वो जिस तारीख को खत्म होने वाली थी, उससे पहले मैंने मस्त एक मोमबत्ती लगाई, उसमें आग लगाकर उसके सामने मैंने सारे अपने पापों पापों को कबूल कर लिया, क्योंकि मैं ये सोचता था कल अगर दुनिया खत्म हो गई तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। मुझे इतना डर लगता था। लेकिन दुनिया कोई खत्म नहीं हुई, उसके बाद सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, मैंने जाना कि जब प्रभु यीशु को मैंने क्षमा करने के लिए कहा, उसके लहू ने मेरे सारे दोष को, मेरे विवेक को शुद्ध कर दिया। और आज जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ, तो मेरे अंदर कोई दोष नहीं होता, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं होता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कभी गलती नहीं करता, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लहू ने, प्रभु यीशु के लहू ने मेरे मन को, मेरे विवेक को शुद्ध कर लिया है।
आपको एक और उदाहरण मैं देता हूँ। एक निर्दोष का मैं ये जो दोष है इसका एक और वचन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसका 20 वचन। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसका 20 वचन। वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ठीक है? एक बात को जब आदम ने पाप किया, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ उसने क्या किया पता है? वो परमेश्वर से छुपने लगा। प्रभु जब उधर आया शाम को, उसने कहा, आदम तू कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं डर गया हूँ। और वो छुप गया था और उसने अपने पाप को, अपने जो नग्नता है उसका, जो नंगापन उसका और उसका बीवी को ढकने के लिए उसने पत्तों का सहारा लिया। वो जो झाड़ के पत्ते हैं उसने उससे अपने आप को कवर किया। बट आपको पता है, एक वो पत्ते कभी भी आपको पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते। दो, वो पत्ते बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। और यू नो वो मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ढक लिया, बट वो कभी भी सफिशिएंट नहीं है कि वो व्यक्ति का, आदम और हव्वा का नग्नता को ढकने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि वहां पर एक जानवर था जिसका कोई दोष नहीं था। उसने उसको मारकर उसके चमड़े से उनको नए कपड़े बनाए। और वो चमड़ा क्या किया पता है? वो चमड़े ने उनकी नग्नता को, उस स्किन ने उनकी नग्नता को ढक दिया। ठीक है? तो वो नग्नता तो वहीं पर है, लेकिन वो जो चमड़ा है, वो जो स्किन है वो एनिमल का, उसने क्या कर दिया? उनकी नग्नता को, उनके जो नंगेपन को उसको ढक दिया। उसी प्रकार हमारे पापों के साथ परमेश्वर भी करता है। हमारे पापों को वो कवर करता है। अगर आदम को पता है और हवा को पता है कि उन्होंने बट जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा या स्किन, वो चमड़ा पहन लिया, तो उनकी नग्नता को पूरी तरह से परमेश्वर ने ढक लिया। तो कोई बाहर से देखकर उनको कह नहीं सकता कि ये लोग नग्न हैं या नेकेड है। उनको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चमड़े ने, वो बलिदान के उस चमड़े ने क्या किया है? उनके नग्नता को छुपा दिया है। उसी तरह से प्रभु यीशु का लहू जो है वो हमारे पापों को भी छुपाता है, हमारे पापों को कवर करता है। ठीक है? यहाँ पर एक वचन जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। तो आदम जब प्रभु से छुप रहा था, तो प्रभु जानता था वो कहाँ है। प्रभु जानता था कि उसने उसको अ, उसके विरुद्ध पाप किया। फिर उसके बाद वो कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने किया होता है। ये 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना। इधर इंग्लिश में लिखा है कंडेम एंड कॉन्फिडेंस। कंडेम एंड कॉन्फिडेंस। हमारा मन जब दोष लगाता है और हमारा मन जब हमें हियाव या कॉन्फिडेंस देता है, तो ये होता क्या है कि जब मैं पाप करता हूँ, तो मेरा मन मुझे लगातार दोष देता है। लेकिन यीशु का लहू मुझे कॉन्फिडेंस देता है। मुझे कॉन्फिडेंस देता है। एक और उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं कि मैं, एक कोई भी भाई है, पहचान का है, उससे मैंने 20,000 रुपया लिया उधार। वो कहता है कि 1 महीने में लौटा देना। फिर मुझे और एक ज़रूरत पड़ी, मैंने बोला मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है कि वो 20,000 मैंने और 30,000 ले लिया। मैं बोला कि मुझे 60,000 मिलने वाला है 2 महीने के बाद, मैं पक्का आपको लौटा दूँगा। तो मैंने 50,000 ले लिया। फिर वापस वो समय मैंने उसको दिया था कि 2 महीने बाद दूँगा, लेकिन वो समय निकल गया। 2-3 महीना, 6 महीना निकल गया, वो मुझे फ़ोन कर रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं अभी मिलेगा, बाद में देता हूँ, अभी मिलेगा, बाद में देता हूँ। और दोबारा मुझे वापस 30-40 हजार रुपए की जरूरत पड़ी। अब उसके सिवा, उसके अलावा मेरे को दूसरा कोई चारा नहीं है। तो अगर मुझे उससे, मैं 50,000 उसका लिया है अभी तक, वो वापस नहीं किया है और मैं उसको बहुत समय से मैं उसको टाल रहा हूँ, उसको बहुत ज्यादा घुमा रहा हूँ। और अब जब मुझे और 30,000 उससे लाना है, तो मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस है।
इन दुनिया के व्यवहारों में ऐसे आदमी को गाली देंगे कि तू कैसे आया हो मेरे पास, पहले का हिसाब क्लियर कर। ठीक है? तो जब वो व्यक्ति जाएगा उसके पास पैसा लेने के लिए, उसके पास ज़ीरो कॉन्फिडेंस होगा कि वो नहीं देगा। उसको पता है, उसको ज़रा भी विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे इससे पैसा मिल सकता है। ठीक है? बट यही उदाहरण अगर मैं मेरे बीवी के साथ एग्जाम्पल, मैं उसको कभी बोलता हूँ मुझे 2000 रुपया उधार दो, मेरा पगार हो जाएगा तो मैं दूंगा, बट हर बार भूल जाता हूँ। ऐसे कर करके मैंने कम से कम 10, 15, 20 हजार रुपया उसका लिया होगा और शायद उससे भी ज्यादा, और कभी वापस नहीं किया। ठीक है? तो हमारा अकाउंटिंग जो है वो क्लियर नहीं है। मैंने जितना भी लिया उतना लौटाया नहीं। लेकिन आज अगर मुझे कुछ भी जरूरत पड़ी, मुझे 5,000 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी मुझे वो जरूर पैसा देगी, ज़रूर देगी। और उसका कारण ये है क्योंकि पहला जो आदमी जिसके पास मैं जा रहा था, वो व्यवहार के आधार पर मैं जा रहा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो मेरी बीवी है, उसके पास मैं जा रहा हूँ, वो व्यवहार के आधार पर नहीं, लेकिन रिश्ते के आधार पर जा रहा हूँ। और क्योंकि रिश्ते के आधार पर जा रहा हूँ, मुझे 101% कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे ज़रूर मदद करेगी और मुझे वो पैसा देगी। तो आपके जीवन में आपका रिश्ता जो प्रभु के साथ है, वो इस पर निर्भर करेगा कि आप उसके साथ एक व्यवहार के तरह रिश्ता रखते हो या एक रिश्ते के द्वारा, उस प्यार के द्वारा। तो यीशु का लहू आपके अंदर से हर एक दोष को निकाल देगा, आपके विवेक को साफ करेगा, शुद्ध करेगा, ताकि आपको परमेश्वर के सामने याव होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आपकी प्रार्थना में कॉन्फिडेंस होगा, आपके मांगने में कॉन्फिडेंस होगा, आपके रिश्ते में कॉन्फिडेंस होगा। चाहे कोई भी जरूरत में आज आप हो, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। तो यीशु का लहू जो है वो आपके विवेक को शुद्ध करता है पूरी तरह से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो और एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, हमने बहुत बार ये वचन को सुना है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। बट ये वचन ऐसा नहीं कहता। वचन ऐसा कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ठीक है? वो प्रकाश में है और हम भी प्रकाश में चले। बट ऐसा समय आएगा कि हम प्रकाश में से अंधेरे में वापस जाएं। अगर हमारा उसके साथ रिश्ता है, नाता है, हम उसके साथ चलना चाहते हैं, हम उसके फेलोशिप में, उसके संगति में, उसके साथ निरंतर चलना चाहते हैं। और फिर वो कहता है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, मतलब फेलोशिप रखते हैं, एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, निरंतर हम ये करते हैं। लेकिन कभी भी जब पाप हमारे जीवन में आता है, जैसे मैंने पिछले एक समय में का जो पिछला संडे का जो प्रीचिंग था, उसमें हमने बात किया था द बैरियर जीसस ब्रोक ऑन द क्रॉस। वो सारी रुकावटें जिनको प्रभु यीशु ने क्रूस पर तोड़ा है। ठीक है? और उनमें से एक और जो बैरियर, एक बंधन था, एक रुकावट था, वो था प्रभु के साथ रिश्ते में। और उसके लिए जो बंधन था वो था पाप। वो पाप की वजह से हम बंधन में थे, ताकि हम परमेश्वर के साथ कभी वो रिश्ता नहीं रख पाते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। वो क्यों शुद्ध करता है? ताकि दोबारा हम उसके साथ वो रिश्ते में आए, ताकि दोबारा हमारा रिश्ता जो है उसके साथ आए। देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब
ऑब्वियसली प्रभु की ये इच्छा है कि आपको आशीष मिले, आपको हर एक चीज में आपके जीवन में बढ़ोतरी हो, सब कुछ आपका अच्छा हो। ये तो जरूर प्रभु की इच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं ये चाहता हूँ आपके लिए कि आपका प्रभु के साथ सहभागिता, फेलोशिप बढ़े, रिश्ता बढ़े। तो जो भी मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जितना मैं प्रभु के पास बड़ा हूँ, प्रभु के साथ में बड़ा हूँ, रिश्ते में मैं बड़ा हूँ, ये बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप मेरे पीछे आती है। लेकिन इन चीजों के पीछे आप भागोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं। लेकिन प्रभु के पीछे भागोगे तो ये चीजें डेफिनेटली आपके जीवन में आएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसा वो ज्योति में है, हम भी ज्योति में चलते हैं और हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये कंटिन्यूस है। और 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, कबूल कर ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो वो हमें सारे पापों से क्या करता है? क्षमा करता है। तो सबसे पहला हमने देखा कि आपको वो दोष की भावना आपके मन में नहीं रहेगी। प्रभु से दूर जाने की भावना आपके मन में नहीं रहेगी। अभी देखो ना कि जो परमेश्वर आदम और हवा की केस में, जो परमेश्वर आदम और हवा को पाप से निकाल सकता था, उसी से वो लोग छुप रहे थे, उसी से वो लोग दूर जा रहे थे। बहुत बार मैंने भाई और बहनों को देखा, जब वो पाप में गिर जाते तो प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं आते, प्रार्थना सभा में नहीं आते, प्रभु से दूर भागने लगते। लेकिन प्रभु ही है जो आपको उस पाप से शुद्ध कर सकता है। प्रभु ही है जो संकट से, उस समस्या से आपको दूर कर, आपको निकाल सकता है। तो वो रिश्ते में आप बढ़े, और यीशु का लहू जो है वो आपको क्षमा करता है हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। उसने आ, वो क्षमा जो है वो आपके लिए उसने लिया है। ठीक है, उसने आपको खरीदा है, उसने वो प्राइस पे किया है जिसके द्वारा उसने आपको खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक और वचन देखते हैं, इफिशियंस का पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। ये कहता है, हमको उसी में, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उस उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ठीक है, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace। उसके अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिला है? रिडम्पशन मिला है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है पता है? कि कोई चीज में आप आप उसमें बंधे हो, आप फंसे हो, और आपको निकाल कर लेकर आना। छुटकारा देना एक शब्द है, लेकिन वहां से छुड़ाना, वहां से निकाल कर आपको बाहर लेकर आना। तो पाप ऐसा पावर है, एक ऐसा बंधन है जो सबसे पहले आपको गिराता है, आपके अंदर का पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में वो आपको बहुत दोष लगाता है। आप प्रभु के साथ नहीं चलते क्योंकि आपका मन आपको हमेशा खाता रहता है, आप पर दोष लगाता है, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। आप एक गलती करोगे, दो गलती करोगे, 10 गलती करोगे, 25-30 गलती करोगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा। और यही आत्मिक जीवन में भी होता है। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि आप आपके कामों पर रिलाई करते हो, प्रभु के लहू पर नहीं, उसके बलिदान पर नहीं। वो कहता है कि हमने अपराधों से छुटकारा पाया है, अपराधों से क्षमा पाई है, और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार ये हमें मिला है। तो उसके लहू ने हमें छुड़ाया है, और उसके लहू ने हमको कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, उसने मुझे चुनकर मुझे वो यहाँ तक लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। सो
इन बातों को आप अपने आप को कहे, अपने आप को समझाएं कि ये बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिली है, उसके लहू के द्वारा मुझे छुड़ाया गया, उसके लहू के द्वारा मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरी प्रार्थना में, प्रभु के साथ रिश्ते में मुझे कॉन्फिडेंस है। एक और वचन पढ़ते हैं, इफिशियंस का 2 अध्याय और उसका 13 वचन। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। एक समय ऐसा था कि जो आप प्रभु से दूर चले गए थे, अब यीशु के लहू के द्वारा आपको वो करीब लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूरियां है परमेश्वर और आपके बीच में, ठीक है, जो पाप के द्वारा उत्पन्न हुई थी, ठीक है, वो दूरियां को यीशु के लहू ने कम कर दिया है, या मैं कहूंगा खत्म कर दिया है। वो हर एक दूरी आपके मन में, आपके नाते में, प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसमें, वो हर एक दूरी को प्रभु यीशु के लहू ने क्या कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी तरह से यीशु के लहू ने खत्म कर दिया। आज मैं परमेश्वर के द्वारा सहा नहीं जाता। ये क्या है यार, ये इसको समझता नहीं है, कितना इसको समझाओ। प्रभु मुझे सहता नहीं है, प्रभु मुझे देखकर आनंदित होता है। प्रभु मुझे देखकर, वो यीशु का लहू जो है, वो यीशु का लहू मेरे ऊपर प्रभु का दया, अनुग्रह, आशीष, फेवर, उन सारी चीजों को खींचता है, और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उसके करीब लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उसके लहू के द्वारा मुझे उसके करीब लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ते हैं हम लोग, रोमियो का 5वां अध्याय, उसका 9वां वचन। देखिए यहाँ पर लिखा है 8वें में, जब हम पाप में थे परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी उसने हमारे लिए अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा, या हमारे लिए तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम उसे मानते नहीं थे, जब हम पाप में थे, जब हमको क्षमा नहीं मिली थी, उस वक्त पिता ने हमारे लिए यीशु को भेजा ताकि वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दे। वो कहता है वचन में 9 में, सो जब कि हम अब उसके लहू के द्वारा धर धर्मी ठहरे, तो उसके क्रोध से क्यों न बचेंगे। इसका मतलब ये है, जो लोग कहते हैं कि प्रभु का प्रकोप मुझ पर आया, ये श्राप मेरे ऊपर आया, मैंने ये किया, इसके लिए मेरे साथ ये हुआ, मेरे शायद मेरे पूर्वजों ने कुछ किया उसके लिए मुझे ये हुआ। अगर तुम्हारे पूर्वजों के पाप यीशु के लहू और उसके बलिदान से बड़े हैं, तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि प्रभु यीशु में के लहू में वो ताकत है, वो हर एक श्राप को तोड़ देता है, वो हर एक जो भी आपको लगता है कि किसी ने कुछ कहा है, किया है, वो सारी ताकत को तोड़ने का, सारी शक्तियों को तोड़ने का जो सामर्थ है, वो उसके लहू में है। और उसी के लहू के द्वारा आपको परमेश्वर ने क्या किया है, आपको हिंदी में हम कहते हैं बाइज्जत बरी किया है, पूरी तरह से आपके सारे अपराधों को सिर्फ क्षमा नहीं किया। आपको पता है, अगर एक बार आपके ऊपर केस हो जाए, तो जैसे मैंने लास्ट सैटरडे को भी, संडे को भी कहा था कि आपके ऊपर एक केस हो जाए और 10 20 15 20 साल के बाद भी वो आकर आपको पकड़ के लेके जा सकते हैं, जब तक आपके पास वो लीगल कंप्लेन आपके विरुद्ध में, एफआईआर आपके विरुद्ध में। तो आ, जब वो कंप्लेन कोर्ट में जाती है और वो जज उसे सुनता है, और वो जज उसे कहता है, अरे ये तो झूठा आरोप है, इस पर, इसके ऊपर तो कोई केस नहीं बनता। और तब वो जज कहता है कि इसको छोड़ दो और इसको बाइज्जत बरी कर दो। जज क्या कहता है, इसको
जो कोर्ट है वो उसे बाइज्जत बरी करता है। समझो वो और बड़े कोर्ट में गया, पहले वो छोटे कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये केस इसके ऊपर नहीं बनता, इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, कोई भी जुर्म साबित नहीं होता, वहीं पर वो केस जो है वो डिसमिस हो जाता है। और इसी को बाइबल में जस्टिफाइड कहते हैं। इसी को बाइबल में जस्टिफाइड कहते हैं। उसका मतलब जस्ट एज इफ नेवर सिन, मानो उसने कभी कोई पाप ही ना किया हो। हिंदी के अपने पिक्चर में आपने देखा होगा, इसे हम बाइज्जत रिहा करते हैं। बाइज्जत मतलब इस पर कोई दोष नहीं, इसने कोई गुनाह नहीं किया, सारे कामों में, सारी चीजों में ये जो है ये पूरी तरह से निर्दोष है और आज से हम उसे छोड़ते हैं। तो कोई पुलिस आपको पकड़ नहीं सकेगा, कोई आपको लॉकअप में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको जो है वो बाइज्जत बरी किया है। और यही होता है कि आपको जस्टिफाइड किया गया उसके लहू के द्वारा। अब पर कोई दोष नहीं। और आपके खास करके ये जो चेकिंग होगा स्वर्ग के लिए, आपने बहुत सारे जोक्स वगैरह सुने होंगे कि आपके ऊपर जो चेकिंग होगा स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले, तो सिर्फ और सिर्फ आपके काम नहीं देखे जाएंगे, आपकी गलतियां, आपके अपराध नहीं देखे जाएंगे, ये देखा जाएगा कि आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। वर्डिक्ट क्या है? या तो आप दोषी हो या तो आप निर्दोष। और दुनिया की कोई ताकत आपको निर्दोष नहीं कर सकती उसके लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन जो हमने लास्ट संडे को भी देखा था, शैतान का सबसे बड़ा हथियार दोष है। सबसे बड़ा हथियार, कोलोशियंस उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो दोष है। दोष लगाना। अरे क्या तू प्रेयर भी नहीं करता है, अरे क्या तू ये नहीं करता है, क्या तू वो नहीं करता है। और दोष जो है वो आपको कभी भी बाहर नहीं आने देता, लेकिन यीशु का लहू जो है वो आपको छुटकारा देता है। तो यहाँ पर लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला, और क्रूस को उसको क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। तो उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उस सारे एफआईआर को उसने फाड़ दिया। बट उसके बाद एक और वचन यहाँ देखिए, हर प्रधानताओं को और अधिकारों को उसने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मतलब जैसे एक सिंह है, गरजने वाला सिंह, उसके दांत को यीशु ने तोड़ दिया। अब शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और वो अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु के लहू ने आपके सारे पापों को खरीद लिया, आपको खरीद लिया, आपको रिडीम किया, आपको जस्टिफाई किया, आपको निर्दोष ठहराया, आपको पापों से छुड़ाया। इसलिए शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और प्रभु यीशु ने क्या किया? उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये जो इंग्लिश वर्ड है, ट्रायम्फिंग ओवर देम, ठीक है। जब एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप का मैच होता है तो 11 जन की टीम होती है इंडिया की, एग्जाम्पल। अगर वो 11 जन की टीम वो वर्ल्ड कप को जीतेगी, तो हम कभी नहीं कर सकते कि मुझे भी जाके बैटिंग करनी है, मैं भी जाके बॉलिंग करूंगा, मुझे भी ले लो। मैं कभी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द क्रिकेट मैच। मैं, अगर वो क्रिकेट मैच चल रही है तो उसमें मैं हिस्सा नहीं बन सकता, वो मुझे लेंगे भी नहीं, खड़ा भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वो जीतेंगे वर्ल्ड कप और उसका सेलिब्रेशन होगा, रस्तों में मिरवणुक निकलेगा, उसका रथ यात्रा निकलेगा रस्तों के ऊपर, तो वहां पर मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं उसमें जरूर शामिल हो सकता हूँ। तो क्रूस का जो विक्ट्री है, जो विजय है, वो यीशु ने पाया है। लेकिन उसका जो रथ यात्रा है उसमें मैं शामिल हो सकता हूँ। तो ये जो वर्ड है ट्रायम्फिंग, इसका मतलब होता है वो रथ यात्रा। इंग्लिश में उसे कहते हैं विक्ट्री लैप। विक्ट्री लैप, जो एक जीतने के बाद जो एक दौड़ लगाते हैं,
या जो मिरवणूक कहते हैं मराठी में, या हिंदी में उसको कहते हैं रथ यात्रा जो निकालते हैं, वही है जो प्रभु यीशु ने उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे साथ किया। एक और वचन देखते हैं रेवलेशन उसका 12 और उसका 11 वचन। इसमें लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो वो कहते हैं, मेमने के लहू के द्वारा और अपने शब्दों की गवाही के द्वारा उन्होंने शैतान पर जय जय पाई। आपके जीवन में शैतान आपको नचाएगा, आपको बहुत यहाँ वहां घुमाएगा, और उसका सबसे बड़ा हथियार है दोष। दोष लगाना। ये देखिए यहाँ पर 10 में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग पर से यह शब्द, बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन भाइयों पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया। वो दिन और रात परमेश्वर के सामने दोष लगाता था, उसे यीशु के बलिदान ने और लहू ने हमेशा के लिए गिरा दिया। और फिर उसके आगे लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण शैतान पर जयवंत हुए। तो शैतान मुझे दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु के लहू ने मुझे पूरी तरह से छुटकारा दिया है। He has become powerless, ineffective against me. शैतान जो है वो मेरे विरुद्ध में पूरी तरह से अपाहिज हो गया, वो हैंडीकैप्ड हो गया, उसके दांत सब गिरा दिए यीशु ने, क्योंकि यीशु के लहू ने मुझे पूरी तरह से उससे छुटकारा दिया। एक और वचन को देखते हैं, अ, अय्यूब, जोब उसका पहला अध्याय और 10वां वचन। शैतान परमेश्वर से कह रहा है कि क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया। तो शैतान क्या कह रहा है पता है? शैतान कह रहा है कि तूने अय्यूब के, उसके घर के, दैट मीन्स उसके परिवार के, और वो सारी चीजें जो उसकी है उसके आजू बाजू में तूने बाड़ा बांधा। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये बाड़ा होने के, जो कुंपन कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, फेंस जो है, उसके होते हुए मैं उसके पास नहीं जा सकता परमेश्वर। मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, ना उसे, ना उसके घर वालों को, ना उसकी चीजों को। मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। वो पूरे फेंस ने उसको कंपाउंड कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। मैं जा ही नहीं सकता। बट आपको पता है, ये कंपाउंड, ये फेंस जो है, ये बाड़ा जो है, योब को पता ही नहीं था कि ये फेंस उसके आजू बाजू में, उसको पता ही नहीं था कि उसके आसपास ये परमेश्वर ने ये इनविजिबल फेंस या न दिखने वाला जो बाड़ा है वो बांधा था। अगर अय्यूब, जो प्रभु यीशु के बलिदान से पहला इतना सुरक्षा परमेश्वर ने उसे दिया था, तो आज हमें कितना सुरक्षा प्रभु यीशु का लहू देगा? क्या आप सोच सकते हो? वो न दिखने वाला जो लहू है, ठीक है, वो आपके, आपके परिवार के और आपके सारी चीजों के इर्द गिर्द परमेश्वर ने उसका बाड़ा बांधा है। वो लहू है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। वो लहू है जो किसी भी डिस्ट्रक्शन को आपके और आपके परिवार के और आपके चीजों के ऊपर आने नहीं देता। ठीक है। आपको अगर पासओवर का स्टोरी पता होगा, जो ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा के समय था, तो परमेश्वर ने कहा कि एक घर में अगर बड़ा है तो एक मेमना, अगर छोटा है तो दो जन मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। एक मेमना एक घर में बलिदान होगा, उसको जो उसका मटन है, मीट है, वो खाएंगे पकाकर, बट उसका जो लहू है उसको दरवाजे के पोस्टल पे वो लोग लगाएंगे, दरवाजे पे लगाएंगे। बट ये कहा गया था कि घर का जो पिता है
या जो हेड है, ठीक है? जो घर का हेड है वही बाहर जाएगा और उस लहू को लगाएगा। बट जो घर के अंदर है वो नहीं देख पाएंगे कि उनके बाहर लहू है, वो दरवाजे पे लगा है। वो लहू जो है वो एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो वहां पर जो देवदूत घूम रहा था, ठीक है, वो देखेगा। अगर वहां लहू दिखेगा तो वो आगे चला जाएगा, और अगर उस दरवाजे पे लहू नहीं दिखेगा तो उसके घर का पहला बच्चा मारा जाएगा। वो और कुछ नहीं देख रहा था, तूने कितना पाप किया है, तू सही है कि नहीं, तू कितना झगड़ा करके आया तेरी बीवी से। वो ये नहीं देखता था कि आज इसने आदमी ने दशवांश दिया है कि नहीं, इसने कुछ ऑफरिंग डाला कि नहीं। उसने और कुछ भी नहीं देखा जब वो वहां से घूम रहा था, कि ये आदमी झगड़ा तो नहीं किया है, इसने आज मारपीट तो नहीं किया है, क्या करके बैठा है, चोरी तो नहीं किया है। कुछ भी नहीं देखा वो एंजल ने, सिर्फ और सिर्फ उसने लहू को देखा। अगर लहू है तो वो आगे चला गया, अगर लहू नहीं है तो उसका पहला बच्चा जो है, खास करके जो इजिप्शियन थे, जो मिस्र के लोग थे, उनका पहला बच्चा मर गया। तो यही होता है जब उसका लहू, और मेरा जो पॉइंट ये था कि जब घर के प्रमुख ने, घर के हेड ने या पिताजी ने अगर वो लहू लगाया, तो अंदर वालों को ये इजाजत नहीं थी कि वो लोग बाहर आके उसको चेक कर सके, उनको परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो उनको यकीन करना है, विश्वास करना है कि जो मेरा पिताजी खून लेकर बाहर गया, उसने उसको लगाया। उनको अंदर से कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी आके देखा नहीं, अच्छा हमारा हमारा अच्छा लग रहा है क्या, तुम्हारा अच्छा लग रहा है, अब मेरे डैडी ने तो अच्छा डिजाइन बनाया, उनका तो अच्छा नहीं। किसी ने नहीं देखा, वो अंदर ही थे, लेकिन उनको ये यकीन था कि हमारे पिता ने वो लहू लगाया है। उसी तरह से मैं उस यीशु के लहू को मेरे जीवन में नहीं देख सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरी सारी चीजों में उसका लहू लगाया है। और कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी चीज जो यू नो नाश करने वाला, कोई भी चीज मुझे, मेरे परिवार को और मेरी चीजों को छू नहीं सकता। ये मेरा यकीन है, ये मेरा विश्वास है। और ये वचन पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इतनी सारी गवाहियों को देखा है, इतनी सारी गवाही। गवाही ये कि मैं एक दिन मेरे बाइक से चाबी निकालना भूल गया और कहीं और मुझे 2 दिन के लिए जाना पड़ा, मैं ट्रेन पकड़ कर चला गया और वहां पर मुझे याद आया कि मैंने बाइक का चाबी नहीं निकाला, और ऐसी जगह पर वो पार्क किया था, वो बार था वहां पर, बार के बाजू में वो बाइक पार्क किया था। आपको मैं बताऊं, वहां पर लॉक किए हुए बाइक से लोग, लॉक किए हुए बाइक का ताला तोड़कर उसको चुरा कर लेकर जाते। मेरा बाइक वहां 2 दिन तक चाबी के साथ, पेट्रोल और गाड़ी का दोनों चाबी के साथ 2 दिन तक वहां रहा, लेकिन उसे किसी ने चोरी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वचन पर मैं विश्वास कर रहा था, मैं धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु आपने मेरी ओर, मेरे परिवार की ओर और मेरी सारी चीजों की ओर बाड़ा बांधा है, और शैतान उसे कभी तोड़ नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूँ, देयर इज एन इनविजिबल फेंस अराउंड मी, माय फैमिली एंड ऑल माय थिंग्स। मेरे, मेरे परिवार के और मेरी सारी चीजों के इर्द गिर्द जो है न दिखने वाला बाड़ा है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु का लहू वो हमारा बाड़ा है। यीशु का लहू वो हमारा प्रोटेक्शन है, जो शैतान को कभी भी ये मौका नहीं देता कि वो आकर हमें कुछ भी नुकसान कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन देखते हैं, इब्रानियों का 12वां अध्याय और उसका 24 वचन। यहाँ पर देखिए, कहता है कि और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आओ। ठीक है, प्रभु यीशु जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, नए वाचा का मध्यस्थ है, और यीशु का लहू, उसके पास करीब आओ, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है या कहता है। आपको पता है, हाबिल का लहू, हाबिल जो था
एबल उसका लहू जो है वो पुकार रहा था। वो क्या पुकार रहा था पुराने करार में? मुझे बदला चाहिए, मेरे खून का बदला चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे बदला चाहिए। और वो पुकार पुकार कर परमेश्वर से कह रहा था कि मेरे भाई ने केन ने मुझे मारा है। लेकिन यहाँ पर देखे, जो यीशु का लहू है वो बदला नहीं मांग रहा, वो रिवेंज नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है दया परमेश्वर से। दया। जब भी मैं पापों में गिरता हूँ, जब भी मैं प्रभु से दूर जाता हूँ, जब भी मेरा और प्रभु का रिश्ता यू नो टूट जाता है, या मैं दूरियां आ जाती है, या मैं प्रभु से थोड़ा भी दूर चला गया, इसका लहू जो है यीशु का, वो मेरे लिए इंटरसेशन करता है, मध्यस्थ करता है। और वो लहू पुकार कर मेरे लिए दया मांगता है, मेरे लिए करता है। उसके लहू के द्वारा मैं उसके करीब आता हूँ। उसके लहू के द्वारा शैतान मुझे छू भी नहीं सकता। उसके लहू के द्वारा मुझे कोई भी आपत्ति जो है वो मेरे घर तक नहीं आ सकती। उसके लहू के द्वारा वो निरंतर मेरे लिए विनती करता है, मध्यस्थ करता है, इंटरसेशन करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये वो लहू है, यू नो प्रभु का, यीशु का वो लहू है जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है। फिर उसके बाद एक और वचन को देखते हैं, पहला पेतरस इसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं हो। तो जो भी तुमने पाप किए हैं, जो भी तुमने अभी तक गलतियां की है, उसके लिए परमेश्वर ने बोला कि ले लो 15 किलो चांदी, ले लो 100 किलो सोना। ऐसे आपको नहीं छुड़ाया है। इतना शैतान को बोला कि ये एरिया तेरा है, ये एरिया मैं देखता हूँ, ये इतना सोना तू ले ले, या वो सोने या नाश नाशवान चीजों से आपको नहीं छुड़ाया है। आपको छुड़ाया है, तो वो कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको छुड़ाया है। जो लोग, खास करके मुझे बहुत प्रॉब्लम था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मुझे अपने आप को हीनता की भावना थी। मुझे लगता था कि मैं पानी कम चाय हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर। मैं हमेशा जीवन में हारा हुआ था, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। तो मैं इन सारी चीजों में मुझे लगता था कि मैं कुछ काम का नहीं, कोई भी मेरी कदर नहीं करता, मेरा कोई फायदा नहीं, मैं जीकर कुछ फायदा नहीं। तो उस वक्त परमेश्वर ने ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये रेवलेशन, ये प्रकटीकरण मुझे दिया था। इसका मतलब देखो क्या है। देखो, आज मैंने जो शर्ट पहना है, ठीक है, वो अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं और लोगों से पूछूं कि कितना दोगे इसका, ये शर्ट का, तो लोग कहेंगे भाई मैं 50 देता हूँ, कोई कहेगा 100 रुपए देता हूँ। 100 से ऊपर तो कोई मुझे देगा नहीं। लेकिन आज उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उससे ये शर्ट का कीमत मेरे लिए नहीं होता। मैंने उसके लिए कितना पैसा दिया था, या ये कहे कि जब मैंने इस टी शर्ट को खरीदा तो उसके ऊपर प्राइस टैग क्या था, उसके ऊपर एक कुछ तो भाव था ना उसका, प्राइस टैग बोलते हैं हम लोग उसको। वो क्या था? अगर मैंने उसे 500 में खरीदा है, तो मेरे लिए उसकी कीमत जो है वो 500 ही है। भले ही आज वो चुना हो गया, या मार्केट में उसको 50 रुपया भी नहीं मिले, लेकिन मैंने उसके लिए 500 रुपया दिया, इसलिए मेरे लिए उसकी कीमत हमेशा, हमेशा के लिए 500 ही रहेगी। उसी तरह से आपकी क्या कीमत है? तुम क्या गलतियां करते हो, तुमने कितने पाप किए, तुमने कितने मिस्टेक किए, इससे नहीं मापा जाएगा। आपकी कीमत मापी जाएगी जो दाम आपके लिए दिया है, जो दाम आपके लिए दिया है, उससे आपकी कीमत नापी जाएगी। इससे नहीं कि आप क्या करते हो और क्या नहीं कर सकते। और आपके लिए जो दाम दिया है,
वो है यीशु का लहू। और यहाँ पर लिखा है बहुमूल्य लहू, प्रेशियस ब्लड। तो अगर परमेश्वर से पूछे कि मेरी कीमत क्या है, मेरा दाम क्या है, तो वो कहेगा तुम्हारा दाम है यीशु का लहू। मेरे अगर अगर होगा कहीं पर प्राइस टैग, अगर मेरे यहाँ पर फोरहेड पे होगा, अगर होगा भी तो, अगर मेरे इस यू नो फोरहेड पे अगर होगा भी तो ये होगा यीशु के लहू से खरीदा हुआ। आई एम प्रेशियस, मैं बहुत मौल्यवान हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो कीमत अदा की है वो बहुत मौल्यवान है। मेरा दाम परमेश्वर के लिए यीशु के लहू के दाम जितना है। यीशु के लहू के दाम जितना दाम मेरा है, मेरी कीमत उतनी है। और इसलिए परमेश्वर के लिए मैं भी बहुत बहुमूल्य हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया शायद मुझे नकारती है, दुनिया के लिए शायद मैं कुछ नहीं हूँ, दुनिया के लिए, दूसरों के लिए शायद मैं कमजोर हूँ, मैं फेलियर हूँ, लेकिन प्रभु के लिए मैं बहुत बहुमूल्य हूँ। प्रभु ने अगर कुछ नाम मुझे रखा है तो ये रखा है कि यीशु के लहू से खरीदा हुआ। दैट्स द प्राइस टैग दैट आई कैरी। वही वो दाम है जो लेकर मैं चलता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं फिरता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु का लहू मेरा मुझे कॉन्फिडेंस देता है, मुझे क्षमा करता है, मेरे पापों को शुद्ध करता है, शैतान से मुझे बचाता है, हर आपत्ति विपत्ति से मुझे, हर विपत्ति से मुझे छुड़ाता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ मेरा मूल्य जो है, मेरे लिए इंटरसेशन करता है। और मेरा जो मूल्य है वो प्रभु यीशु के लहू जितना परमेश्वर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। और एक वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आइज़ाया उसका 54 और 9। ठीक है। यहाँ पर इस वचन को समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है, परमेश्वर कहता है, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने भी यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा, न तुझको धमकी दूंगा। इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इससे पहले एक वचन पढ़ते हैं। क्रोध के जकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, ठीक है, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। तो थोड़े पल के लिए मैं तुझसे नाराज था, वो ओल्ड करार में, पुराने करार में, लेकिन यीशु के बलिदान के बाद अनंत काल की करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। और तुझे छुड़ाने वाला, तुझे रिडीम करने वाला यहोवा का यही वचन है। फिर उसके आगे कहता है कि यह जो है, ये मेरे दृष्टि में, मेरे नजर में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। अभी देखो, वहां क्या हुआ था कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति और जो भी जानवर है, कि एक जोड़ी छोड़कर बाकी के सारे जानवर वो जल प्रलय में खत्म हो गए। और उसके बाद उसने नोहा के साथ एक वांछा, एक कवनेंट बांधी। और वो कवनेंट का एक साइन था, एक सिंबल था। जो वांछा था उसका, एक कवनेंट का एक सिंबल था। और वो सिंबल ये था कि परमेश्वर दोबारा कभी भी मानव जाति को बारिश से नहीं, यू नो वापस कभी नहीं डुबाएगा, या मानव जाति जो है वो दोबारा कभी भी पानी के द्वारा उनका नाश नहीं होगा।
और हर बार जब भी आप देखो 2, 3, 4 दिन अगर बारिश चली तो आसमान में एक रेनबो आता है, यू नो सप्तरंगी धनुष आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये परमेश्वर को रिमाइंड कराता है कि उसने शपथ खाई है कि दोबारा वो कभी भी हमें प्रलय से, जल प्रलय से नहीं डुबाएगा। हर बार आप देखो कि जब भी 2, 3, 4 दिन बारिश आएगी एक साथ बहुत ज्यादा, तो आकाश में जो है वो सप्तरंगी धनुष आता है। तो वो कहता है इसी प्रकार अब परमेश्वर को मुझे देखकर एक और चिन्ह, एक और सिंबल, एक और चिन्ह जो है उसके सामने आता है। नोहा के समय वो सप्तरंगी धनुष को देखता है, मेरे समय में वो और किसी चीज को देखता है, और वो जो चीज उसके सामने आती है वो है परमेश्वर यीशु का लहू। जब भी वो सप्तरंगी धनुष को देखता है वो कहता है कि मैंने शपथ खाई है। उसी प्रकार यीशु का लहू जो है उसे देखकर वो कहता है कि फिर कभी मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। आई विल नेवर ट्रीट यू लाइक माई एनिमी, बट आई विल फॉरएवर ट्रीट यू लाइक माई सन। मैं कभी भी तुझे दुश्मन के जैसा मैं बर्ताव तेरे साथ कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अनंत काल के लिए तू मेरा बेटा है और मैं हमेशा बेटे का जैसा बर्ताव तुझसे करूंगा। और ये किसके वजह से हुआ? जैसे जल प्रलय के समय परमेश्वर के सामने एक चीज प्रकट होती है और वो उसे याद दिलाती है, उसी प्रकार जब वो मुझे देखता है तो एक चीज प्रभु के सामने प्रकट होती है, और वो है प्रभु। जब प्रभु देखता है तो उसके सामने आता है प्रभु यीशु का लहू, और वही प्रभु यीशु का लहू जो है वो मेरे लिए विनती करता है, मेरे लिए परमेश्वर से दया मांगता है। और फिर उसके आगे का वचन, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। उस लहू के द्वारा उसका करुणा, उसकी दया, उसकी शांतिदायक वाचा, उसका कवनन मेरे जीवन से कभी भी ना हटेगी। जो मुझ पर दया करता है वही उसका वचन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि वो यीशु का लहू आपके जीवन में, खास करके आपके प्रभु के साथ रिश्ते में, आपको वो कॉन्फिडेंस दे, आपको वो बोल्डनेस दे जिसके द्वारा आप उसके पास जा सको, और बोल्डनेस के साथ जो है आप आ, उसके 1 मिनट वो वचन को पढ़ते हैं, होली ऑफ होलीज, इब्रानियों का 10 और 19, ये लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म करते हैं। अब वो कहता है कि सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा इस उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। कुछ शब्दों को यहाँ नोटिस कीजिए। ये भाइयों, हम एक नए तरीके से परमेश्वर के पास पवित्र स्थान में जाएंगे। वो तरीका है यीशु का लहू, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपके काम, आपके भले काम कुछ फायदा नहीं है। केवल और केवल यीशु का लहू है जो आपको पवित्र स्थान में जाने का प्रवेश कराता है। तीसरा वो कहता है हमें याव है, कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है। आपको पता है जब पुराने करार में एक एक और वचन पढ़ते और फिर मैं उस पर कमेंट करता हूँ। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ठीक है, तो ये नया और जीवित तरीका है जो उसने हमारे लिए बनाया, उस पर्दे के द्वारा जो उसका शरीर है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तो जो पर्दा मंदिर में था, यरूशलेम का मंदिर, वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से फट गया। इससे पहले कभी भी कोई भी इंसान ने उसके जिंदगी में, मुझे लगता है 2 या 3 हजार साल तक, 2000 साल तक शायद, कभी भी कोई भी नॉर्मल इंसान ने परमेश्वर को देखा नहीं था।
उसके पवित्र स्थान को देखा नहीं था। वो जो भी लोग थे वो सारे हाई प्रीस्ट ही था जो वो पवित्र स्थान में जा सकता था और वो भी डर-डर के जाता था क्योंकि अगर थोड़ा भी उसके पाप मन में कुछ पाप होगा, उसने कुछ पाप किया तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो डर-डर के जाता था, ट्रेम्बल होते हुए, काँपते हुए जाता था। लेकिन अब जब हम जाते हैं तो हम हियाव के साथ जाते हैं और परमेश्वर ने एक नया रास्ता हमारे लिए खोला। उसने वो पर्दे को ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया और सारी जो साधारण पब्लिक है, आम आदमी है, उन सारे लोगों के लिए पवित्र स्थान में जाने का उसने रास्ता बनाया। और जिस तरह से वो बनाया, वो उसके लहू के द्वारा, उसके शरीर के बलिदान के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा। तो हमारे लिए एक रास्ता खुला है और वो रास्ता है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। तो आए आज का वचन का मकसद यही है कि आप दोबारा परमेश्वर के करीब आए। दोबारा आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है, आपका और उसका जो रिलेशन है, वो दोबारा आप बहुत क्लोज, आप प्रभु को जाने, आप उसके आवाज को सुने, आप उसके प्यार को समझे और उसके साथ आप संगति में, फेलोशिप में और ज्यादा बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन जो है, ये आपको कॉन्फिडेंस दे, विश्वास में कॉन्फिडेंस दे और खास करके रिश्ते में आपको वो प्रभु के करीब लेकर आए। शैतान का हर एक डर, उसका हर एक डर का जो भी झूठ उसने बोला, वो आपके जीवन से उसका ताकत टूट जाए और हर एक डर का आत्मा आपके जीवन से निकल जाए और एक